आईआईटी मिल जाए तो मजा आ जाए हैं। फिर अरे यार आईआईटी दिल्ली में सीएस नहीं मिल रहा है यार। 23 में आपको पेपर देना है, तब तक आप 100% भी क्रॉस कर जाओगे, हाँ या ना? 2% भी बढ़ाओगे। हम ये कह रहे हैं कि हर टेस्ट में आप अपने टेस्ट की एनालिसिस करें और 2% भी नंबर अगर बढ़ाएंगे हर टेस्ट में तो 2023 मई जून तक आप 100% भी क्रॉस कर सकते हैं। हाँ, माइनस से स्टार्ट करें तो भी। पता है एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो है जो एंथुजियाज्म बोला जाता है कि कुछ करने की चाहत, ललक, इच्छा है ना। सैड फेस बना के आप कुछ नहीं कर सकते। बी हैप्पी। आपको पता होना चाहिए आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। और बहुत सिंपल सी बात है, सेल्फ बिलीफ। अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते हो तो ये बात सच है, तो यानी कि सब कुछ तुम्हारे सोचने पर डिपेंड करने वाला है। तो चेंज योर व्यू पॉइंट, हाँ या ना। हमेशा ये सोचो। मैंने बताया था उस दिन वो बच्ची वाला एग्जांपल दिया था ना, अरे वो बताया था ना जो माइक्रोसॉफ्ट में 44। हाँ, तो उसने मेरे को बोला कि सर आप लोग जब क्लास में लेके आते थे टॉपर्स को, तो उसने बताया आप एक दीदी को लेकर आए थे, जब उनका सिलेक्शन हुआ था कहीं, तो हम लोग क्लास में बैठे देख रहे थे ऐसा कि जैसे सेलिब्रिटी हो वो। तो मैंने कहा अब तो तू सेलिब्रिटी। तो कह रही हाँ सर, मतलब उस उधर से अलग लगता है, बट अगर मेहनत थोड़ी सी कर ली जाए तो चीजें आराम से प्राप्त हो जाती हैं। एक भी टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा मुझे आज बता दीजिए जो ये बोलता हो कि कंट्री में बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, बताइए। जो भी तमीज वाला बंदा है ना, 3rd ईयर में 3-3 नौकरियां लेकर बैठता है। मेरे एक मित्र अभी भी हैं, बातचीत थोड़ी कम हो गई है, कम मतलब व्यस्तता की वजह से, सही है। तो उनका रिक्रूटमेंट हो गया, कैंपस सिलेक्शन। उन्होंने अपने पिताजी को फोन करा। अभी अपने को क्या, अपने को कोई टेंशन नहीं, किसी का भी सिलेक्शन हो पार्टी तो होनी चाहिए, हाँ या ना। उसका सिलेक्शन हो गया, सब चलने लगे पार्टी पार्टी। तो उसने घर फोन किया, पापा 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दो। तब 10,000 की बहुत वैल्यू हुआ करती। पिताजी ने कहा 10,000 क्यों? तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद दीजिए, मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया। पिताजी बड़े खुश, डाल दिया 10,000 रुपया। अपन पार्टी कर रहे हैं सारे लोग मिलके। एक हफ्ते बाद वो दूसरी कंपनी के उसमें बैठा, उसमें भी हो गया। हमने फिर कहा पार्टी चाहिए। उसने बापू को बोला बाबू पैसा दो, फिर हो गया नौकरी। उन्होंने उसे थोड़ा कहा हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। 10,000 नहीं डाले, 7-8 हजार डाले। हमने फिर पार्टी में उड़ा दिए। तीसरी कंपनी में बैठा, उसमें भी हो गया। बापू को फोन किया, बापू ने कहा गधे, करनी तो एक ही नौकरी है ना तुझे। तो उन्होंने 2,000 रुपया डाला और ये बोला कि ये पूरा महीने का खर्चा है ये। तो ये सच है, इट्स अ फैक्ट। इट्स नॉट लाइक कि आप अच्छे आईआईटी या अच्छे एनआईटी कहीं भी जाएं। मैं आपको फैक्ट बताऊं, संदर्भ ये है कि जाने के बाद कोई पढ़ाई नहीं करता। इवन आईआईटीज में मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आप यहाँ कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करते, मन आया पढ़ लिया, मन आया नहीं पढ़ा, और इत्तेफाक से आपका हो गया, तो आपकी तो आदत कभी पढ़ने की थी ही नहीं। अब आप पहुंच गए और अब आप और रिलैक्स हो गए, मैं तो आईआईटी में हूं या मैं इस एनआईटी में हूं। आप जैसे आपके 4-5-7 दोस्त बन गए, आप जिस एरिया के उस एरिया के बन गए, मस्त दबा के घूम रहे हो। 2nd ईयर में आके पता चला कि सीजीपीए की वोट लगी हुई है, कंपनीज जो आ रही हैं उसमें तुम बैठने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो भगा दिया उसने। उनका होता है ना कि भाई 9 पॉइंटर से ऊपर या 8.8 से ऊपर वही बैठेगा। फिर आप निकलने के बाद भी फिर अब आप बोलो बेरोजगारी। जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, जिनका शेड्यूल बना हुआ है, वो जब वहां जाते हैं तो वो चाह कर भी यार 5-6 घंटे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। वो आधा पढ़ते हैं बट पढ़ते हैं, वो वहां टॉप कर जाते हैं। उनका अच्छा सा एकेडमिक भी अच्छा चलता है, सब अच्छा चलता है, वही बच्चे अच्छे होते हैं, वही सिंसियर होते हैं।
तो ये एक फर्क है। वहां जाने के बाद जो पढ़ता है, एक नहीं दो नहीं 10 नौकरियां मिल सकती हैं उसे। इसलिए आईटी वाले भी रेस्ट्रिक्शन लगाकर रखते हैं। आप आईटी कैंपस में रहते हुए शायद 2 या 3 से ज्यादा कंपनीज में नहीं बैठ सकते। गधे तुम ब्रांच के टॉपर हो, हर कंपनी में तुम बैठ रहे हो, सब में तुम्हें जॉब मिल रही है। बेवकूफ करोगे तो एक ना, लेकिन तुम किसी और की नौकरी खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। भाई कोई बड़ी कंपनी आई, उसे 10 लोग लेने थे, केवल 10 लेने थे। अब उसमें वही 10 बैठ गए जिनकी ऑलरेडी लगी हुई है जॉब। फिर तो एक कंपनी की 10 पोस्ट बेकार गई ना। 10 लोग गाली देंगे आपको, तू क्यों बैठ रहा है। समझो ना इस बात को। तो वहां भी 2 या 3, मतलब ये अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ आप जाएंगे, मेहनत करेंगे तो आपको मिलना ही है सब कुछ। समझ में आया कि नहीं। ये बेरोजगारी का झंडा वही उठाता है जो या तो पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड है और उससे कोई बेनिफिट दिख रहा है। एक दूसरा, वो मैं यूपी से हूं, आप लोग बिहार, मध्य प्रदेश, हम सबके घर में रिश्तेदारी में कोई ना कोई पक्का बेरोजगार होगा। याद कर लो, सब याद कर लिया, और मन में याद करो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। याद करो, नाम लिखना, साइन इंग्लिश में 2 एप्लीकेशन नहीं लिख सकता वो। मानते हो या नहीं मानते हो, ये बताओ पहले। जो आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार बैठा और जो बोल रहा है ना ये डैश वो डैश, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसे सही से एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। काम क्या दोगे भाई ऐसे बनते? क्या दोगे काम? अच्छा, मजेदार बात नहीं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये बात तो सच है। पर डिग्री लेके बैठे, दे हैव डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। डिग्री तो हो जाती, अरेंजमेंट कर लेते लोग। अब उस डिग्री के बाद काम अगर आप कुछ देना भी चाहें, नहीं ये हमें जमेगा नहीं तो बैठो इसे, गाली दो गवर्नमेंट को, अपने आप को। ये याद रखिए, आप बहुत सही दिशा में हैं, जा रहे हैं, बस मेहनत करिए। आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना, अपने आप से करिए। समझ में आया है कि नहीं भाई। एक चीज होती है, आप में से कभी कोई जिम विम गया है? ऐसे नहीं, झांकने नहीं करा है, मतलब 6 महीने 8 महीने। तो उसका सिंपल फंडा क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छा फंडा ये है कि भी देखो, या तो अगर आप कुछ मसल बिल्डअप करना चाहते हो तो हर बार आपको वेट ट्रेनिंग में वेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू प्रोग्रेसिव वेट, आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब आपने अगर 50 किलो से बेंच प्रेस किया है और आप 6-8 रिपीटेशन आ रहे हैं, तो अगली बार तो हिम्मत करके आपको उसमें 2.5 किलो बढ़ा ही लो, 5 किलो तो बढ़ा लो, करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जिम करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। जिस मसल पर हो वहीं पड़े रहोगे। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। लाइफ का हर जगह का फंडा है, आपको पिछली ट्रेनिंग से थोड़ा एक्सेस जाना पड़ेगा। अगर आपने 6 घंटे पढ़ाई की है पिछले महीने, तो इस महीने का टारगेट थोड़ा अलग होना चाहिए, और वो घटाना नहीं है, बढ़ाना है। हाँ या ना? समझ में आया है कि नहीं है? तो ये याद है कि लाइफ का फंडा हर जगह ईमानदारी से काम करिए तो एक ही जैसा है। ईमानदारी से काम करेंगे, बिल्कुल एक फलसफा है, कोई अलग अलग कहानी नहीं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आज से 1.5 साल 2 साल बाद यहाँ आपको माला पहनाई जा रही हो और आप ऊंचाई पर खड़े हो, आप स्टेज पर खड़े हो, नीचे लोग डांस कर रहे हो, तालियां बजा रहे हो, आपके इंटरव्यूज लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ है ना? और लाइफ के हर उसमें करनी पड़ेगी भाई। सफलता जो होती है, देखो भैया, जिंदगी में कोई भी आदमी सफल होने के लिए काम नहीं करता, पता है आपको? पीछे लग रहा है ये क्या कह दिया इन्होंने, सच है। यू आर नॉट ट्राइंग टू बी, मतलब आप रिलैक्स या सफल होने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपकी टेंशन बदल जाती है। बस यू आर ट्राइंग टू चेंज योर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अभी क्या प्रॉब्लम है? आईआईटी मिल जाए तो मजा आ जाए, हैं? फिर अरे यार आईआईटी दिल्ली में सीएस नहीं मिल रहा है यार। भाई साहब, ऐसा भेजा खराब होता है ना, खुद को गालियां देते हैं लोग। एक क्वेश्चन सही हो जाता ना मेरा, अरे वहां मैंने सिली मिस्टेक कर दी, निकाला सही था, लगा गलत दिया, तो मेरे को आईआईटी दिल्ली में सीएस मिल जाता। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो आईआईटी दिल्ली गए, अच्छे बच्चे थे, किसी वजह से उन्हें सीएस नहीं मिला। तो मैंने उन्होंने पूछा, सर यहाँ पर ये लूं या वहां वो लूं? तो मैंने कहा दिल्ली जा, लेकिन मेहनत करना, ब्रांच चेंज हो जाती है। बोलने को तो यार हम बोल देते हैं, मुझे थोड़ी पढ़ना है, पढ़ना उसे। ब्रांच चेंज कराने के लिए यू हैव टू टॉप द ब्रांच, आपको सबसे आगे दावेदारी रखनी होती है।
1 साल के बाद उनके पिताजी का फोन आया कि सर आपने जो बोला था वही हो गया, बच्चे की ब्रांच चेंज हो गई, CS मिल गई। मैंने कहा वेरी गुड। तो मेहनत रंग भी लाती, समझ में आया है कि नहीं? तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। लाइफ कोटा में, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोटा इज अ प्लेस जहां आप पढ़कर बहुत अच्छा कर सकते हैं। सही बात है या नहीं? एंड डेफिनेटली एक ऐसा प्लेस भी है जहां इतना क्राउड है तो बिगड़ने के भी कई साधन होंगे, होंगे पक्का होंगे, एंड आपको ज्यादा पता होगा। तो उन सारी चीजों से दूर रहना है आपको। तो पढ़ाई एंड पढ़ाई को एंजॉय करें। समझ में आया कि नहीं है? हेलो, मुंह से बोलो यार। अब खूब पढ़ाई किया करिए, और 1 महीने जब आपने एवरेज 9-10 घंटे पढ़ाई की, एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज संडे मिला के 9-10 घंटे का जब एवरेज आ रहा हो तो सुकून अलग ही रहता है, चलने में कॉन्फिडेंस रहता है। फिर आराम से कोई बढ़िया पिक्चर आ रही हो तो पिक्चर निपटाइए, हैं, थोड़ा अच्छा खाइए पीजिए, कि एक संडे सैटरडे आप कर सकते हैं ऐसा। देखो, कभी भी सर पे बोझा रख के आप IIT की तैयारी नहीं कर सकते। जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना रिलैक्स माइंड से पढ़ाई करेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। एंड मेरे भाई, अभी से लेकर आपके IIT एडवांस तक इतना टाइम है कि आपका कम से कम 8 बार कोर्स खत्म करके आपको वापस रिवाइज कराया जा सकता है। फ्यूचर लग रहा है ऐसा कैसे इम्पॉसिबल है? अबे, एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा जल्दी होगा ना, दोबारा खत्म हो जाएगा तो दोबारा तो और जल्दी होगा। सरदार जी, हाँ है ना? बार बार यही थोड़े करेंगे हम। तो वी हैव सफिशिएंट टाइम, उसकी टेंशन ना लें। लेकिन सफिशिएंट टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको अरे सर ने तो आज बोला है 8 बार हो सकता है, अपने को तो 1 ही बार करना है। अपन आखिरी का 1/8 टाइम जो बचेगा तब करेंगे, ऐसा ना करें। हाँ जी, इसका आंसर कौन देगा? हाथ उठाए, आ जाइए।